प्रिय दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी आप सबों से निवेदन करता है कि आप जिस तरह अपने जीवन में जीना चाहते हैं उस तरह से अपने मस्तिष्क को विचारों से संतुलित करिए, सराबोर कर दीजिए। और इसीलिए कहा गया है अंग्रेजी में कि वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेस विथ आवर थॉट, विथ आवर थॉट वी मेक द वर्ल्ड। कहने का ये मतलब है कि हम जो सोचते हैं वही हम हो जाते हैं। तुलसीदास ने इसको रामायण में बड़े ही अच्छे शब्दों में चौपाई में कहा, जाके प्रति जही सत्य से नेहु, से ताई मिले न कछ संदेहु। मीन्स जिस बात को आप दिन रात सोचते रहते हैं वो आपके सांसों में बसा हुआ है, आपके शरीर के एक एक सेल में बसा हुआ है, तो अवश्य वो चीज़ आपके ज़िंदगी में आ जाएगा। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज़ आप सोचते हैं, सोच एक कंपन है जिसे अंग्रेजी में वाइब्रेशन कहते हैं, तो ब्रह्मांड में फैल जाता है। और आप जानते हैं कि जब फ्रीक्वेंसियाँ एक होती हैं, कंपन एक होते हैं, तो रिजोनेंस होता है। तो वो जो आपके विचार हैं वो कंपन के रूप में विराट रूप धारण कर लेते हैं और इतना ज़्यादा चुंबकत्व उसमें आ जाता है कि ब्रह्मांड में जो चीज़ आप सोचते हैं वो उपलब्ध है। उदाहरण के लिए ये देखिए, मैं ये कार चला रहा हूँ, इसकी कल्पना मैंने की थी और बहुत ही विचारों में शक्ति थी। इसके बिना मैं कुछ थोड़ा बेसहारा महसूस कर रहा था। तो क्या हुआ कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई और इस कार को मैंने ले लिया। तो इस पर निर्भर करता है कि आपकी सोचने की क्षमता क्या है। आप छोटे सोचेंगे तो छोटे हो जाएंगे, बड़े सोचेंगे तो बड़े हो जाएंगे। लेकिन साधारण मनुष्य को ये पता ही नहीं होता है कि जो हम सोचते हैं हम हो जाते हैं। हमारे परम प्रिय मित्र अमेरिकन अल नाइगल ने एक बहुत ही अद्भुत लेख लिखा, ऐसे लिखा जिसका नाम था द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। कहने का मतलब है कि सच है लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं होगा। वो आश्चर्यजनक चीज़ लगता है। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। हम जो सोचते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन क्या साधारण मनुष्य ये समझ सकता है कि हम जो सोचेंगे हो जाएंगे? अरे ये पागल है बोलेगा। लेकिन सच यही है कि जितने बड़े बड़े लोग कल्पना किए, सपने देखे और उसके अनुरूप उन्होंने उद्यम किया तो उनकी मनोरथ की सिद्धि हो गई। लेकिन ये सब बातों को सबको पता होनी चाहिए और इसके लिए चाहिए कि माता पिता है वो अपने बच्चों को बचपन से ही इस बात की शिक्षा दें। सबसे पहला जो कदम होना चाहिए जिंदगी में, उनको एक विचारवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान व्यक्ति बनाओ। ये सबसे बड़ी पाठशाला है। शारीरिक रूप से सबल, मस्तिष्क रूप से पवित्र विचारों से भरपूर, तो अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल बैलेंस। और वही है आपका ये सेवक फकीर योगी वीरेंद्र योगी। मैंने अपने जीवन में अपना गुरु खुद बना और सहयोग लिया उन विचारवान, बुद्धिमान व्यक्तियों से जिनमें इस बात की क्षमता थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल, विवेकानंद, जितने भी महापुरुष थे उनकी जीवनी को पढ़ा और उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश किया हूँ। इसीलिए मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझिए और आप जो चाहेंगे बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहला है क्या बनना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में गोल कहते हैं। लेकिन वो निश्चित होना चाहिए आपका लक्ष्य क्या है। आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी, जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों को ले गए थे जंगलों में परीक्षा लेने के लिए कि शिष्य अस्त्र में कितना ज्ञानवान हुआ है। तो एक चिड़िया थी जो वृक्ष पर बैठा था, तो उन्होंने लक्ष्य बोल दिया कि चिड़िया की जो पुतली है आंख में आपको तीर मारना है। तो तरह तरह के जो उनके शिष्य थे तरह तरह से देख रहे थे। भीम तो विशाल वृक्ष देख रहा था, दुर्योधन तो पूरे विश्व में एक वृक्ष खड़ा देख रहा था। तो इस तरह से जो देखेगा ही नहीं सही चीज़ जाना कहाँ है तो लक्ष्य तक पहुँचेगा कैसे। लेकिन जब अर्जुन को यही सवाल पूछा गया तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव
मैं देख रहा हूँ एक पक्षी के आँख की पुतली और कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर इस तरह से आप बिल्कुल लक्ष्य को ही देखेंगे और उसके लिए योजना बनाएंगे कि लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, और गुरुओं का सहयोग लेंगे और अनवरत कठोर परिश्रम करेंगे जिसे भागीरथी व्रत कहते हैं, तो पृथ्वी भी आपकी बात सुनेगी और स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार लग सकते हैं। तो आइए, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू न कभी थकेगा, तू न कभी मुड़ेगा, तू न कभी रुकेगा, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।